करने के बाद उसका अलग अलग सबका टेम्परेचर होता है, उसमें रखा जाता है। जैसे कि PRPC हम लोग इसमें रखते हैं, ये 3 से 6 डिग्री के बीच में ये मशीन चलता है। इसके अंदर में सारा पैक्ड सेल रखा रहता है। जो कभी हेमोग्लोबिन किसी को कमी हो गई, किसी को खून की कमी जो कहते हैं, वो वैसे लोगों को ये चढ़ता है। ये PRPC हो गया, इसका टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री पे रहता है। हॉस्पिटल वाले एक बार में 4 से 6 यूनिट मांग को लेते हैं। चढ़ाने में 1 यूनिट को चढ़ने में करीबन 4 से 8 घंटे का समय लगता है, 6 से 8 घंटे का। तब तक वो 3 यूनिट अपने नॉर्मल वाले फ्रिज में रखवा देते हैं। इस एक फ्रिज की कीमत करीबन 3 से 5 लाख रुपए का आता है। जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो फ्रिज आता है वो 50,000 हार्डली होता है। उसके अंदर वाइब्रेशन भी होता है। इसके अंदर ये 0 वाइब्रेशन होता है, ग्लिसरीन से ये प्रोवाइडेड होता है इसके अंदर, और उसके साथ साथ में ये कम्प्लीटली CFC फ्री होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो सेल्फ लाइफ इसका रहा, ये पूरे 4200 दिन इसी तरीके से इसका लाइफ मेंटेन रहता है। हॉस्पिटल वाले मंगा करके रख लेते हैं, एक एक करके चढ़ाते हैं, बाद में कहते हैं कि ब्लड बैंक वाले गलत ब्लड दिए हैं, तो हॉस्पिटल की गलती होती है। वहाँ रखने के बाद वाइब्रेशन जब सेल में होता है तो सेल हेमोलाइज करता है। तो ये हॉस्पिटल को इस चीज़ को देखना और समझना चाहिए। एक एक करके मंगाए, ब्लड बैंक से मंगाए तो वो ज़्यादा अच्छा है पेशेंट के लिए, पेशेंट को फायदा है। पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट हमारा यहाँ है, ये प्लेटलेट्स इसमें रहते हैं। ये 5 दिन इसका लाइफ होता है, मात्र 5 दिन। जिसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स का कमी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक टर्म होती है मेडिकल में, तो जिनको वैसा प्लेटलेट्स की कमी होती है उनको ये प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि वो मशीन कम्प्लीटली एजिटेट करता रहता है, उसका प्लेटलेट हमेशा उसमें मेंटेन रहता है, इसी वजह से हमेशा प्लेटलेट इसका लाइफ मेंटेन रहता है। 5 दिन के बाद ये किसी को चढ़ाने के लायक नहीं होता। अगर हमारे पास सक्सेस रहा तो हम लोग कैंसर किसी हॉस्पिटल में अगर फोन करें, मागे कैंसर हो गया, गुर्दा कैंसर हो गया, तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को जब कीमो चढ़ता है तो प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये 2-3 चीज़ है, तीनों चीज़ जो है कंपोनेंट्स वो बॉडी में घटता है, तो वैसे पेशेंट्स को नीड आ जाता है आराम से, तो ये हेल्पफुल हो जाता है। तीसरा कंपोनेंट आइए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा 2-40 का मशीन है। ये दोनों में प्लाज्मा रखा रहता है, -40 डिग्री में हमेशा ये मेंटेन रहता है। दूसरा ये अल्ट्रा डीप है, इसका लाइफ इसमें 1 साल रहता है। अगर इसका सेल्फ लाइफ हमें और इंक्रीज करना होगा तो -40 से हटा करके उसे -80 में 1 साल के बाद अगर रख लेंगे तो उसका लाइफ 1 साल और बढ़ जाएगा, यानी 2 साल तक 2 साल तक आराम से इसका लाइफ। अब जब इसे कभी किसी को देना होता है तो इसे मेल्ट करा करके फिर इसे प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को। आइए वो भी मैं आपको, ये कम्प्लीटली डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ फिल्ड रहता है इस चैम्बर में। इसके अंदर में डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। अब जब इसमें से किसी को देना होता है ब्लड तो इसमें मेल्ट कराते हैं। ये प्लाज्मा थ्रोइंग मशीन हो गई, इसमें मेल्ट करा करके उसके बाद क्रॉस मैचिंग के लिए जाता है। जो 1 से 1.5 घंटा नीचे जो बताया गया आपको, 1 से 1.5 घंटा एक पेशेंट को समय लगता है ब्लड देने के लिए, वो प्रोसीजर हमारा आई। ये हमारा बायोरेट का सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, एक सेंट्रीफ्यूज है, दूसरा इंक्यूबेटर है। ये जेल टेक्नोलॉजी हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। जेल टेक्नोलॉजी से ब्लड ग्रुपिंग भी होती है हमारे यहाँ, क्रॉस मैचिंग भी होती है। ये क्रॉस मैचिंग ये एडवांस टेक्निक है। पहले जो स्लाइड पे होता था ट्यूब से करते थे, उसमें बहुत बार पेशेंट को रिएक्शन हो जाता था ब्लड चढ़ते के समय। बट ये जो मशीन है ये 100% कंफर्मेटरी रिजल्ट ये बताती है कि जब पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती। ये इस मशीन का एडवांसमेंट होता है। टेक्निक्स जितना एडवांस हो रहा है पेशेंट्स के लिए भी इतना अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसका इंक्यूबेशन, फिर इसका सेंट्रीफ्यूज, उसके लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट इसका समय लगता है। उसके बाद फिर पेपर वर्क होता है छोटा मोटा। 40-45 में यानी कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को चढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इस तरीके से ये जल कार्ड में रिजल्ट आता है। अच्छा, जो आप नीचे आप रेड कलर का सेल बटन्स बना हुआ देख रहे हैं, ये कुछ पेशेंट्स का है, उनका नाम और उनके आईडीज के साथ में हम लोग डालते हैं ताकि ये पेशेंट का पता चले। अगर यही सेल बटन अगर ऊपर अगर बनता है तो इससे ये पता चल जाता है कि पेशेंट को रिएक्शन होगा, फिर उस ब्लड को नहीं दे करके फिर दूसरे ब्लड से क्रॉस मैच करेंगे। तो ये टेक्निक्स हेल्प करते हैं। आपके यहाँ से ब्लड लेने का प्रोसेस क्या है? ये तो हो गया, कोई भी जिनको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे यहाँ से आकर के ब्लड ले सकते हैं। बाकायदा हॉस्पिटल से, जिस भी हॉस्पिटल में उनके पेशेंट एडमिट हैं, वो हॉस्पिटल से ड्यूली फॉर्म माँ ब्लड सेंटर के नाम से फॉर्म फिलअप करवा करके, और हॉस्पिटल का स्टैम्प बहुत ही मैंडेटरी चीज़ होती है, चूँकि बाहर में बहुत इसे गलत मिसयूज़ भी होता है, तो इसलिए हॉस्पिटल का ड्यूली फिल्ड स्टैम्प और पेपर फिल्ड और हॉस्पिटल का स्टैम्प, और साथ में 2 वाइल्स पेशेंट का 2 सैंपल चाहिए होता है, एक EDTA दूसरा प्लेन बेड,
अच्छा। उससे वही चीज़ हमें यहाँ क्रॉस मैच करने में मदद मिलती है उससे। उसके बाद ब्लड के लिए क्या चार्जेस हैं? जो गवर्नमेंट नॉर्म्स से जो सेटेड है DGHS के द्वारा, वही चार्जेस हम लोग यहाँ भी लेते हैं। 500 प्रोसेसिंग फीस है PRBC और होल ब्लड के लिए, 400 रुपये प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के लिए। अच्छा। सिर्फ जो गवर्नमेंट रेट्स जो है PMCH और NMCH की तरफ से, सिर्फ वही। उसके अलावा कोई 1 रुपया किसी को भी नहीं देने की जरूरत है। सिर्फ ये प्रोसेसिंग फीस है, इसका नीचे हम मनी रिसिप्ट पेशेंट्स को हर यानी कुल 1000 रुपये में पेशेंट यहाँ से ब्लड लेगा? 500 सिर्फ 500, 1000 नहीं, 500 एक यूनिट के लिए 500 रुपया देना है PRBC और होल ब्लड के लिए। प्लेटलेट और प्लाज्मा अगर चाहिए, या हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट भी बनता है। फैक्टरेट जो कभी हेमोफीलिया का जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें फैक्टरेट चढ़ता है, क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं, प्लाज्मा से बनाया जाता है, वो भी हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके लिए भी सिर्फ 400 रुपये चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कोई 1 रुपये भी चार्ज आपका परिचय दे दें। मेरा नाम अमन परिणय हुआ, मैं यहाँ का टेक्निकल सुपरवाइजर हूँ। और नर्स को ब्लड लेने और पेशेंट को ब्लड देने तक के बीच में, अच्छा, ये एबॉट आर्किटेक्ट मशीन है। बिहार में बहुत गिने चुने ब्लड बैंक्स में इस चीज़ का यूज हो रहा है, क्योंकि ये केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से टेस्टिंग करती है और हाईली सेंसिटिव होती है वायरसेस के प्रति। इसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस, ये 4 टेस्ट इसमें किए जाते हैं। अच्छा। एक 5वां एक और टेस्ट होता है मलेरिया, वो हम लोग एलाइजा मेथड से यूज करके उसे टेस्टिंग करते हैं। हमारा वो वहाँ पे एलाइजा मशीन वहाँ है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि HIV और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, जनरली किसी को भी अगर इन्फेक्शन अगर होता है तो 3 महीने तक इस मेथड से हम लोग किसी का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो विदिन 7 to 14 डेज, 7 से 14वें दिन, आज अगर किसी को अगर इन्फेक्शन अगर लगा तो आज से 7वें दिन से 14वें दिन के अंदर अगर वो रक्तदान किए हैं, उनका ये मशीन डिटेक्ट कर लेती है। उनका HIV भी अगर हो तो भी, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C हो तो भी। अभी तक करीबन 4670 लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है, जिसमें से 50 से 56 लोग यहाँ पे अभी तक हेपेटाइटिस B रिएक्टिव आ चुके हैं, 5-6 HIV लोग भी रिएक्टिव आए हैं। तो उन्हें ICTC सेंटर भेजा जाता है ताकि उनका आगे फर्दर इलाज हो सके और वो बेहतर ट्रीटमेंट अपना ले सके। इसके लिए हर एक डोनर्स को जो भी ऐसे रिएक्टिव आते हैं, हम उन्हें RMRI, NMCH के बगल में जो RMRI है, हम उन्हें वहाँ ट्रांसफर भेजते हैं, उन्हें बकायदा इन्फॉर्मेशन दे करके। और जो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें फिर इन्फॉर्मेशन ये भी देते हैं कि आप एक बार वहाँ पे टेस्ट कराएं और फिर उसके बाद किसी गैस्ट्रो के अच्छे डॉक्टर से मिले ताकि उनका इलाज हो सके और वो ठीक हो सके। अचानक से बहुत बार लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर फेलियर का केस होता है, पेशेंट्स लोगों की डेथ हो जाती है, जो इस सब चीज़ों की वजह से। बहुत बार ऐसे लोगों ने हमें बताया कि हम कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो लोग हाईली रिएक्टिव है उन्हें भी ये चीज़ एहसास नहीं है कि वह हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C से ग्रसित है। जब वो जांच करवा करके डॉक्टर से मिलते हैं तो वो मामले सेंटर का धन्यवाद करते हैं और अपने रक्तदान का धन्यवाद करते हैं कि रक्तदान हमने किया जिससे हमें ये पता चल सके। तो ये ब्लड डोनेशन का बहुत ही अहम रोल इस मशीन के कहते हैं क्यों रक्तदान करना चाहिए। हाल फिलहाल की बात बताते हैं आपको। पटना की बहुत बड़ी एक शिक्षक संस्थान है, वहाँ के बच्चों ने पहली बार ब्लड डोनेशन किया। आज तक पहले उन्होंने कभी नहीं किया था, उन्होंने ब्लड डोनेशन किया और यहाँ पे इस मशीन की बदौलत कुछ बच्चे उसमें डिटेक्ट हुए और आज वो सुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको समय रहते पता चल गया कि वो ग्रसित हैं बीमारी से और आप अपना इलाज करा लें। ये सबसे बड़ी खासियत है इस मशीन की। तो इतना आधुनिक मशीन तो बहुत ज़्यादा यूज होता था। लोग जो कोविड रिकवर्ड प्लाज्मा जो ढूंढते थे, ये इसी मशीन के थ्रू डायरेक्ट किया जाता था। इस मशीन का नाम एफेरेसिस मशीन है, प्लाज्मा एफेरेसिस, प्लेटलेट एफेरेसिस, इसी चीज से किया जाता है। अभी इसका इस्तेमाल किस चीज़? अभी इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डेंगू के समय में आता है, जब किसी पेशेंट का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाता है। ऊपर मैंने आपको जो बताया था प्लेटलेट का जो मशीन था, उससे 1 यूनिट प्लेटलेट चढ़ने से करीबन 5 से 7 हज़ार काउंट बढ़ता है। अच्छा। लेकिन अगर इस पे अगर कोई डोनर अगर दे रहे हैं, चूंकि इसका लंबा चौड़ा थोड़ा प्रोसीजर होता है, डोनर काफ़ी हेल्दी होने चाहिए, उनका वेन भी काफ़ी प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि इस मशीन से एक ACD एक केमिकल होता है जो डोनर के बॉडी में जाता है। अच्छा। नॉर्मल रक्तदान करने समय एक डोनर को 5 से 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ जब कोई डोनेशन दे रहे होते हैं तो करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ लगता है। इसमें एक ही रेडियल से पंक्चर किया जाता है डोनर के हाथ में और वहाँ से ब्लड निकल के मशीन में आती है। मशीन प्लेटलेट निकाल करके रख लेती है और कुछ मात्रा का प्लेटलेट उनके बॉडी में वापस छोड़ देती है, रख देती है।
वो ब्लड वापस डोनर के बॉडी में चला जाता है विद केमिकल जो एसिड होती है, वो थोड़ी सी साइट्रिक टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए सारे डोनर्स इस पर डोनेशन भी नहीं कर पाते। लंबा चौड़ा थोड़ा प्रोसीजर है, लेकिन जब ये पेशेंट को यहाँ से प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट होकर के जब जाता है तो मिनिमम 50,000 से 60,000 काउंट एक यूनिट से बढ़ता है। ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है पेशेंट्स के लिए, डेंगू के पेशेंट्स के लिए जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है। कीमोथेरेपी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स कमजोर हो जाते हैं, उनका प्लेटलेट नीचे गिर जाता है, उस वक्त भी ये बहुत ही कारगर मशीन से बनती है। तो ये एफरेसिस इसमें काम में आता है।